सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th का लास्ट चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है टोपी। ये जो प्यारे बच्चों पूरा चैप्टर ये आपके हायर क्लासेस में बहुत काम आएगा, जैसे कि पिछला वाला चैप्टर था, क्योंकि ये चैप्टर हमें बताता है कहानी के जरिए कई सारी चीज़ों पे संकेत करता है। ठीक, जब आप लोग 9th 10th 11th 12th में जाएंगे तब आपको ऐसी ही कहानियां मिलेंगी, ठीक, जो कि किसी और चीज़ों की ओर संकेत करती हूँ। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, जो टोपी है इसमें एक गौरैया रहती है और एक गौरा रहता है, यानी कि नर गौरैया रहती है और एक गौरैया रहती है। ये दोनों जो रहते हैं ये लोग एक पेड़ पे बैठे हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो जो गौरैया होती है वो कहती है, वाह इंसान कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो तो उसमें बहुत अच्छी लगती है, और इसके साथ साथ रंग बिरंगी कपड़े में तो उनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तो इसपे जो गौरा होता है यानी कि जो नर गौरैया होती है वो कहता है कि क्या अच्छे लगते हैं कपड़े पहनने से, तो उनकी जो नेचुरल खूबसूरती है, जो प्राकृतिक खूबसूरती है वो तो छिप जाती है। तो इस प्रकार से वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तो ये जो मादा गौरैया रहती है, यानी ये जो गौरैया रहती है और ये नर गौरैया रहती है, ये दोनों लोग आपस में इसी तरह का बातें करते हैं। तो ये जो रहती है गौरैया, इसे आदमियों के जो कपड़े होते हैं यानी कि जो इंसान कपड़े पहनते हैं वो बहुत अच्छा लगता है, जबकि ये सोचता है कि नहीं, प्राकृतिक चीजें कितनी अच्छी हैं, प्राकृतिक प्राकृतिक जो हमें शरीर दिया है उसे मतलब बहुत ही अच्छा हमें लगता है। तो इसी पे ये दोनों बात कर रहे थे। फिर बात ही बात में जो गौरैया होती है प्यारे बच्चों, वो कहती है, अब तो मुझे एक टोपी चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, एक टोपी चाहिए, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये कहता है कि लेकिन तुम टोपी कहाँ से पाओगी। तो ये कहती है, हाँ कुछ कोई बात नहीं, बस मुझे टोपी चाहिए तो चाहिए, मैंने ठान लिया तो ठान लिया। अब यहाँ पे इसका दृढ़ निश्चय है, इसका निश्चय बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो इसके बाद क्या होता है, 2-3 दिन बाद ये प्यारे बच्चों एक जो घूर रहता है, घूर जानते हैं, जहाँ पे गोबर, मतलब आप लोग कैसे समझाओ, काऊ डंक जानते हैं, यदि गांव के हैं तो गोबर से समझ गए होंगे, पहले बता रहा हूँ। देखिए, तो जो काऊ डंक होता है, काऊ डंक को जब एक कलेक्शन हो जाता है बहुत ढेर सारा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं गोबर। ठीक तो मतलब कि जो गोबरों का कलेक्शन होता है, जो काऊ डंक का कलेक्शन होता है प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं घूर। मतलब कि एक बार, मतलब कि गांव में ये होता है ना कि जो गांव की स्त्रियां होती हैं वो काऊ डंक ला के एक जगह डाल दी, फिर काऊ डंक ला के एक जगह डालती गई, तो इससे एक बड़ा सा तैयार हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं घूर। अब जाहिर सी बात है, एक ही जगह यदि आप लोग रोज कूड़ा फेंकेंगे तो बड़ा तैयार हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार से जब काऊ डंक को एक ही जगह बार बार फेंका जाता है तो एक बड़ा तैयार हो जाता है, जो कि जिसे हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहते हैं, साइंस में जरूर पढ़े होंगे। तो उसी को हम लोग घूर कहते हैं। ठीक, तो घूर पर से इसे एक रुई का मिल जाता है, क्या कहते हैं, मतलब कि एक रुई का बड़ा सा कलेक्शन मिल जाता है। ठीक, जब इसे एक रुई का कलेक्शन मिल जाता है तो इसके बाद ये सोचती है कि चलो क्यों ना इसे हम लोग मतलब कि बनाया जाए, क्या, टोपी बनाया जाए। अब मैंने ठान लिया है तो मैं बनाऊंगी, ज़रूर बनाऊंगी। तो इसके बाद ये क्या करती है, ये इसे लेके जाती है, मतलब कि जो इसे सूत काटता है जो इसका, उसके पास इसे ले जाती है। नहीं, जो पहले रुई काटता है पहले रुई वाले के पास ले जाती है, फिर इसका रुई बनवाती है। फिर रुई जो होता है, वो जो धुनिया होता है, वो बेचारा बूढ़ा रहता है और जाड़े का मौसम रहता है, तो इसलिए वो अच्छे से काम भी नहीं कर पाता है। पर जो धुनिया रहता है वो उसके रुई के, मतलब रुई का जो उसका फाहा होता है उसे धुन देता है। ठीक, मतलब कि उसे एक शेप दे देता है। अब आप लोगों को मेन चीज़ इस कहानी समझना है। ठीक, आप लोगों को ये बताया गया है कहानी में कि देखिए वो कहाँ से पाती है, घूर में से पाती है एक रुई का टुकड़ा, आप लोगों की भाषा में। उसके बाद उसे ले जाती है एक जगह, वहाँ वो उसका क्या कर देता है, वहाँ वो उसे धुन देता है। जब वो उसे धुन देता है फिर ये ले जाती है उसे सूत वाले के पास, फिर वो उसे सूत कर देता है, मतलब कि बना देता है। फिर उसे ले जाती है कपड़े वाले के पास, वो उसका कपड़ा बना देता है। फिर ये गौरैया उसे ले जाती है दर्जन के पास, वो वहां पे इसकी क्या बना देता है, एक सुंदर सी टोपी बना देता है। 2 टोपी बनाता है, एक अपने लेता है और एक गौरैया को देता है। अब जो गौरैया थी, आप लोग सोच रहे होंगे, गौरैया सबसे काम कैसे कराती होगी। गौरैया इसके पास गई तो इससे कही जब काम करने के लिए, तो ये काम नहीं किया। ये क्या कहता है, अभी मुझे राजा का बहुत सारा काम है, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। तो इसके बाद गौरैया बोली,
कि अच्छा ठीक है, मैं अपना आधा मैं ले लूंगी, मतलब आधा रुई का जो नया प्रोडक्ट बनाओगे तुम, मतलब जो ढूंढोगे तुम, वो आधा मैं ले लूंगी आधा तुम। ऐसे ही सूत वाले के साथ भी की, सूत वाला भी इसका सूत नहीं काटने को कह रहा था, तो ये कही आधा सूत तुम ले लेना आधा मैं। फिर जब दर्जी भी टोपी इसकी नहीं बनाने कह रहा था, तो ये दर्जी से भी कह देती है एक टोपी तुम ले लेना, एक टोपी मैं ले लूंगी, दो टोपी बना दो। तो ये जो दर्जी होता है प्यारे बच्चों, ये इसकी टोपी जो बनाता है वो बनाता है फूल वाली। इस प्रकार से गौरैया जो होती है इसे फूल वाली टोपी मिल जाती है। फिर ये राजा के पास जाती है, कहती है, वहां देखती है कि राजा अपने मतलब कि क्या कहते हैं नौकरों से अपनी मसाज करवा रहे हैं। तो ये कहती है राजा के सर पे टोपी नहीं मेरे सर पे टोपी, राजा के सर पे टोपी नहीं मेरे सर पे टोपी। तो ये क्यों कहती है? अब देखिए यहाँ पे हमसे लेखक ये कहना चाहते हैं, आप लोग जानते हैं पगड़ी किसका चिन्ह होता है? इज्जत का। तो इसके सिर पे इज्जत, इसके सिर पे इज्जत नहीं। देखें, इसी प्रकार से आप लोग हायर क्लासेस में भी अर्थ निकालेंगे। तो टोपी का क्या मतलब होगा? इज्जत। तो इनकी इज्जत है, इनकी इज्जत नहीं है, इसलिए ये कह रही है राजा के सिर पे नहीं टोपी मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पे नहीं टोपी मेरे सिर पे टोपी। तो फिर राजा फटाफट से बुलवाते हैं अपने नौकरों से और कहते हैं कि जल्दी से मेरी टोपी लाओ। फिर ये भी टोपी पहन लेते हैं। फिर इसके बाद गौरैया इन्हें मतलब कि अलग अलग तरीके से चिढ़ाने लगती है। ये कहती है मेरे टोपी में 5 फूल, इसके टोपी में एक भी फूल नहीं, मेरे टोपी में 5 फूल, इसके टोपी में एक भी फूल नहीं। फिर ये जब कहती है गौरैया, तो उसके बाद राजा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसे अभी के अभी मार दो। फिर इसकी जो टोपी होती है प्यारे बच्चों, वो छीन ली जाती है। फिर जब इसकी टोपी ये लोग छीन लेते हैं, इसके बाद भी गौरैया इन्हें चिटकाती है। तो मतलब जो यहाँ पे गौरैया के माध्यम से ये दिखाया गया है कि राजा जो है वो उसे नीचा दिखाया गया और गौरैया को ऊंचा दिखाया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, इसके बाद अंत में जो राजा होता है वो इसे टोपी लौटा देता है। फिर से क्यों? क्योंकि मंत्री कहता है कि इसकी टोपी लौटा दीजिए और इसे जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सभी लोग आ चुके थे। क्योंकि प्यारे बच्चों, जब ये जो गौरैया थी, जब ये राजा को चिटका रही तो राजा क्रोधित होकर कहे इसकी इतनी अच्छी टोपी बनाए किसने? किसने बनाया इसकी इतनी अच्छी टोपी? जिसने भी बनाया सभी लोग आ जाओ यहाँ पे। तो सभी जो जो सूत काटने वाला था, जो रुई बनाने वाला था, जो मतलब कि कपड़ा बनाने वाला था, जो दर्जी था, सभी लोग आ गए। जब चारों लोग आ गए यहाँ पे, उसके बाद राजा ने पूछा तुम लोगों ने मेरे लिए ऐसी टोपी क्यों नहीं बनाई? तो ये लोग कहते हैं क्योंकि इसने हमें आधा दाम दिया, और आधे दाम के लिए तो सभी लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि आधा दाम बहुत ज़्यादा होता है। मतलब समझ रहे हैं ना? अरे भैया, मतलब आपके पास जितनी दौलत है उसमें से आधा दे दिया इसने काम करने के लिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 रुपया, मैंने 5 रुपये आपको दे दिए एक एक वर्ड लिखने के लिए, कोई काम करने के लिए। अब मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये, मैंने 50 रुपये आपको दे दिए कोई काम करने के लिए। तो इस पर कोई भी राजी हो जाएगा। जबकि यदि मेरे पास 50 रुपये, मैंने आपको 1 रुपये दिए काम करने के लिए, तो इस पर कोई भी राजी नहीं होगा। ठीक, तो इसी वजह से ये लोग इसका काम नहीं करते हैं। तो इसी वजह से राजा की जो इज्जत होती है वो वहाँ काफ़ी घट जाती है। इसीलिए राजा अपनी टोपी को कस करके पकड़ लेते हैं और गौरैया ये कहते हुए चली जाती है कि राजा जी डरपोक हैं, राजा जी मुझसे डर गए, राजा की टोपी नीची। तो इस प्रकार से हमें ये दिखाया गया है कि जो एक छोटी सी गौरैया होती है वो ही इनकी पगड़ी को उछाल करके चली जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे पगड़ी पगड़ी उछालने का क्या मतलब होता है? मतलब कि इज्जत का फालूदा बनाना। ठीक, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेखक कि किस तरह से एक राजा की इज्जत है उसके राज्य में और एक गौरैया की इज्जत है उसके राज्य में। तो हमें कभी भी अपने जितने भी मतलब कि जो राजा होता है उसका मेन धर्म यही होता है कि अपने प्रजा की सेवा करे, ना कि प्रजा का शोषण। ठीक, सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं प्यारे बच्चों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल ही फ्री है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।